नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वक्री ग्रह की। देखिए, वक्री ग्रह को लेकर जनमानस में बड़ा ही भ्रम है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वक्री ग्रह बड़ा बलवान होता है, कुछ मानते हैं कि वक्री ग्रह बड़ा कमज़ोर होता है, कुछ मानते हैं कि वक्री ग्रह अशुभ फल प्रदाता होता है, कुछ मानते हैं कि वक्री ग्रह शुभ फल प्रदाता होता है। इस वीडियो में आज का यह कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हमारे इस चैनल पर वीडियो बड़े ही निष्कर्ष के बाद, बड़े ही निचोड़ के बाद आपके सामने आते हैं। इस वीडियो में मैं वक्री ग्रह के बारे में आपको बड़े ही विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। बात करते हैं वक्री ग्रह की। तो क्या होता है वक्री ग्रह? वक्री ग्रह मात्र एक आभास है, वास्तव में ग्रह वक्री होता नहीं है। वक्री का अर्थ है कि हमें ऐसा प्रतीत होना कि ग्रह उल्टा चल रहा है। जैसे सेंटर पर मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है और बाहर ये एक प्लेनेट है जो कि अपनी ही मार्ग पर चल रहा है, मार्गी है। इसकी घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें पृथ्वी से देखने पर ग्रह हमको उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। वह पृथ्वी के काफ़ी समीप आ गया होता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है। तो इस स्थिति में ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं। वक्री ग्रह को एक और उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की बात करें तो इसको यह ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई दिखाई पड़ेगी। 80 ये 50 ये, वास्तव में इसकी रफ्तार है 50, लेकिन इसको आभास हो रहा है कि यह ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, एक ट्रेन है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसके पीछे से दूसरी ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है। तो इसमें बैठे हुए व्यक्ति को इसकी चाल केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिखाई देगी। क्यों? 80 - 50 यानी कि 30 किलोमीटर। तो वास्तव में तो इसकी चाल है 50 किलोमीटर, लेकिन इसको आभास हो रहा है 30 किलोमीटर का। वास्तव में इसकी चाल है 50 किलोमीटर, लेकिन इसमें बैठे हुए व्यक्ति को आभास हो रहा है 130 किलोमीटर की चाल का। तो आभास हो रहा है लेकिन चाल नहीं बदली। उसी प्रकार से इस ग्रह के उल्टे होने का आभास होता है, लेकिन यह उल्टा नहीं चलता है। इसी स्थिति को बोलते हैं वक्री होना। तो ग्रह का वक्री होना क्या होता है आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात करता हूँ कि वक्री ग्रह का फल क्या होता है। देखिए, वक्री ग्रह जो होता है वो बहुत ही बलवान हो जाता है, क्योंकि उसकी रश्मियाँ धरती पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगती हैं, क्योंकि वह प्लेनेट पृथ्वी के काफ़ी समीप आ चुका होता है। इस कारण वह बहुत ही बलवान होता है। अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में वक्री ग्रह कैसा फल दे रहा है आपको। तो इसे देखने के लिए आपको कुछ बातें अवश्य पता कर लेनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1, आपकी कुंडली में जो ग्रह वक्री है वह कारक है कि अकारक है, या फिर तीसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि एक भाव अच्छा मिला हो जैसे धन भाव या आय भाव, और दूसरा भाव खराब मिला हो जैसे छठा, आठवां, 12वां। तो अब ऐसी स्थिति में वह वक्री ग्रह हमें कैसा फल दे रहा होगा, इसे भी समझना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कारक ग्रह की। देखिए, जब आपके जन्मांग चक्र में कोई ग्रह कारक होगा तो ऐसी अवस्था में यदि वह वक्री हो गया है तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अकारक है तो ऐसी अवस्था में वह आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देगा यदि वह वक्री हो गया है तो। और यदि आपके जन्मांग चक्र में उसे एक घर धन भाव का मिल गया तो ऐसी अवस्था में जब वह वक्री होगा तो वह धन भाव के अच्छे परिणाम देगा। लाभ भाव का स्वामी है तो लाभ भाव के अच्छे परिणाम देगा। और यदि उसे एक बुरा भाव मिला है
तो बुरे भाव के भी काफ़ी बुरे परिणाम देगा। कुल मिला के ये कहना है कि वक्री ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का बहुत अधिक परिणाम देने लगते हैं। अब इसे उदाहरण द्वारा समझ भी लेते हैं। हमारे पास 3 कुंडलियां हैं, कुंडली ए, कुंडली बी और कुंडली सी। तो पहले बात कर लेते हैं कुंडली ए की। कुंडली ए में बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह यहाँ पर वक्री है। यहाँ स्टार मतलब है वक्री, स्टार मीन्स वक्री। यहाँ जहाँ जहाँ स्टार बनाया हुआ है इसका मतलब कि वह ग्रह वक्री है। मंगल को यहाँ पर 2 घर प्राप्त हैं, एक तो छठा घर और दूसरा एकादश भाव। तो एकादश भाव भी बुरा है और छठा घर भी बुरा है, लेकिन एकादश भाव से धन का भी विचार होता है, आय का भी विचार होता है, जिस कारण यहाँ पर मंगल वक्री होकर इस भाव का भी अच्छा परिणाम देंगे, यानी कि आय अच्छी कराएंगे। षष्ठम भाव का भी बढ़ा चढ़ाकर परिणाम देंगे, यानी कि जीवन में रोग, रिपु और ऋण को बढ़ाने का काम करेंगे। अब आ जाते हैं कुंडली बी में। तो कुंडली बी में आप देख रहे हैं कि शनि ग्रह वक्री है। तो शनि ग्रह वक्री हैं जो कि लग्नेश हैं और धनेश हैं। लग्नेश और धनेश के वक्री होने के कारण लग्न बली है, अर्थात इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बली होगा, प्रभावशाली होगा। और यदि बात करें धन भाव की, तो धन भाव का स्वामी वक्री होने के कारण इसके जीवन में धन भी खूब होगा। तो हम समझे कि शनि के वक्री होने का इस जन्मांग में क्या फल होगा। अब आ जाते हैं शुक्र में। तो शुक्र यदि वक्री है तो क्या फल देगा इस जन्मांग चक्र में, समझ लेते हैं। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी होने के कारण इस कुंडली में शुक्र अति योग कारक की श्रेणी में आ गए। अब शुक्र यहाँ पर वक्री होकर इन दोनों भाव के खूब बढ़ा चढ़ाकर परिणाम देंगे, यानी कि शिक्षा के भाव में उन्नति करेंगे, संतान भाव का सुख प्राप्त कराएंगे और कर्म क्षेत्र में भी उन्नति कराएंगे, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति कराएंगे। अब आ जाते हैं जन्मांग चक्र सी में, कुंडली सी में। कुंडली सी में आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल वक्री हैं, जिसे 2 घर प्राप्त हैं, एक तो पंचम और दूसरा द्वादश। यदि इस कुंडली की बात करें तो त्रिकोण का एक घर मिलने के कारण मंगल इस कुंडली में क्या हुए, कारक। तो कारक हुए, तो जिसके कारण कारक होकर जब वक्री हुए तो इस कुंडली के लिए मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदाता बनेंगे। अब कि एक भाव धन भाव मिल जाए, एक बुरा भाव मिल जाए, तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि धन भाव का स्वामी जब वक्री होता है तो अच्छा धन लाभ कराता है, लेकिन यदि बुरा भाव मिल जाए, मान लीजिए कि कोई ऐसा जन्मांग चक्र है जिसमें एक भाव उसे धन भाव मिल गया और दूसरा भाव छठा भाव मिल गया, तो ऐसी अवस्था में जो वक्री ग्रह होगा वो धन भाव के शुभ परिणाम देगा, यानी कि व्यक्ति को धनी बनाएगा और रोग रिपु ऋण भी बढ़ाएगा। उसी प्रकार से जैसे इस कुंडली में आपने समझा कि एक भाव इसे एकादश भाव आय भाव मिला था और दूसरा भाव रोग रिपु ऋण का मिला था, तो आय के लाभ इसने प्राप्त कराए। तो इस कुंडली में वक्री ग्रह ने आय के लाभ प्राप्त कराए, आय अच्छी कर दी और रोग रिपु ऋण को बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर आप ये समझे कि कारक ग्रह यदि होगा तो बहुत ही शुभ परिणाम देगा, अकारक ग्रह होगा तो बहुत ही खराब परिणाम देगा, और एक धन भाव आय भाव यानी कि किसी अच्छे भाव का स्वामी हो और एक बुरा भाव हो तो ऐसी अवस्था में बुरे भाव के भी बढ़ा चढ़ाकर परिणाम देगा, और धन भाव या फिर एकादश भाव का स्वामी हो तो धन अच्छा देगा, आय अच्छी कराएगा। तो इस प्रकार से वक्री ग्रह के प्रभाव को समझना चाहिए। वक्री ग्रह के सीरीज में अभी हमारे और वीडियो बनेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली को रीड करने में वक्री ग्रह का यदि अच्छे से ज्ञान नहीं है तो बड़ी कठिनाई होती है, फलादेश करने में बड़ी समस्या होती है। इसलिए वक्री ग्रहों की अभी हमारी और सीरीज बनती रहेंगी, उसे भी आप अवश्य देखिएगा, ताकि आपके ज्ञान में वर्धन होता रहेगा और आपको बड़ा ही आनंददायी ये विषय लगने वाला है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब इजाज़त दीजिए, पुनः कल हाजिर होंगे कोई नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।